हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। आज एक इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ आया हूं। जंगल का शैतानी सफर, मेरी गर्लफ्रेंड एक राक्षसी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले भूतियापा चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसी अनोखी कहानियां लाता रहूंगा। राहुल और सिया, एक जवान कपल, अपने रिश्ते में थोड़ा एडवेंचर ऐड करने के लिए एक रिमोट जंगल ट्रैक पर निकले थे। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें पेड़ों की चादर चीरकर जमीन पर पड़ रही थीं। राहुल उत्साह से भरा था, पर सिया के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और एक हल्की मुस्कुराहट थी, जो राहुल को थोड़ी अजीब लगी, पर उसने नजरअंदाज कर दिया। सिया, रेडी हो? यह जंगल बहुत ब्यूटीफुल है, राहुल ने कहा। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। रेडी राहुल, पर यह सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, इसके पास बहुत राज हैं, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक सरगोशी थी। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहे थे, वैसे वैसे सूरज की रोशनी कम होती जा रही थी। पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी अंधेरा सा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और जंगल की आवाजें और तेज हो रही थीं। राहुल ने अपना फोन निकाला। जीपीएस सिग्नल बिल्कुल गायब था। सिया, यहां नेटवर्क नहीं आ रहा, राहुल ने चिंता से कहा। सिया ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी हथेली ठंडी थी। आने दो राहुल, हम एडवेंचरस हैं ना। थोड़ा खो भी गए तो क्या हुआ, मैं जानती हूं ये रास्ते, उसने कहा। राहुल को उसकी बात पर थोड़ा अजीब लगा। उसने पहले कभी सिया को इतना कॉन्फिडेंट नहीं देखा था जंगल के बारे में। उसने सोचा शायद उसने पहले रिसर्च की होगी, पर एक बेचैनी उसके दिल में घर करने लगी। कुछ घंटों बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो सच में खो चुके हैं। रास्ता बिल्कुल दिख नहीं रहा था। जंगल की आवाजें अब सिर्फ पक्षियों की चहचहाट नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ अजीब सी सरगोशियां और सिसकारियां भी शामिल हो गई थीं। राहुल ने मुड़कर सिया को देखा। वो एक बड़े घनेरे पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें पेड़ की तरफ घुरी हुई थी, जैसे वो उससे कुछ बात कर रही हो। सिया, तुम्हें डर नहीं लग रहा? राहुल ने पूछा। सिया हल्के से हंसी। उसकी हंसी में एक अनजानापन था। डर? यहां? ये तो मेरा घर जैसा लगता है राहुल, उसने कहा, और उसकी आंखों में एक पल के लिए एक चमक सी आई जो इंसानी नहीं लग रही थी। राहुल को लगा उसने कुछ गलत देखा है, थकान की वजह से। शाम ढलने लगी थी और जंगल का अंधेरा और घना होता जा रहा था। उन्होंने एक छोटी सी खुली जगह ढूंढी जहां वो रात बिता सकें। राहुल ने आग जलाने की कोशिश की, पर लकड़ियां गीली थी। ठंड बढ़ती जा रही थी और जंगल में अजनबी सी आवाजें और तेज हो रही थीं। राहुल का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सिया को देखा। वो एक पत्थर पर बैठी थी, अपनी आंखें बंद किए। सिया, हम क्या करेंगे? हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, राहुल ने घबराते हुए कहा। सिया ने आंखें खोली। उसकी आंखों में गहरा काला शून्य था। रास्ता? राहुल, रास्ते तो लोग बनाते हैं। जंगल तो वही रहता है जहां से कुछ भी शुरू नहीं होता और कुछ भी खत्म नहीं होता, उसने एक अजीब सरगोशी भरी आवाज में कहा। राहुल को लगा सिया की आवाज बदल गई है, जैसे उसमें कोई और बोल रहा हो। राहुल को थोड़ी देर बाद नींद आ गई, पर वो बेचैन नींद थी, डर और थकान से भरी हुई। उसके सपने में जंगल के पेड़ हिल रहे थे और सिया की आंखें चमक रही थीं। अचानक वो हड़बड़ाकर उठा। उसकी आंखें खुलते ही उसने देखा कि सिया वहां नहीं थी जहां वो सोई थी। उसका दिल बैठ गया। उसने आसपास देखा। थोड़ी दूर सिया जंगल के अंदर एक पेड़ के पास खड़ी थी। वो कुछ अजीब सी चीजें जमीन पर रख रही थी, जैसे कोई रिचुअल कर रही हो, और उसके हाथ में एक चमकती हुई चीज थी जो हड्डियों जैसी लग रही थी। सिया ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें रात के अंधेरे में चमक उठी। तुम जाग गए राहुल? उसकी आवाज अब और भी गहरी और भारी लग रही थी। राहुल की सांसें अटक गई थीं। उसने देखा कि सिया का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी स्किन पर हल्की सी धारियां बन रही थीं, जैसे पेड़ की छाल। उसकी आंखें पूरी तरह से चमक रही थीं, पीले रंग की। उसके दांत थोड़े लंबे लग रहे थे। सिया, ये क्या है? तुम कौन हो? राहुल ने कांपते हुए पूछा। सिया ने एक लंबी सांस ली। उसकी सांस में मिट्टी और जंगल की गीली खुशबू आ रही थी। मैं वही हूं जो हमेशा से थी, राहुल, इस जंगल की आत्मा, और तुम मेरे लिए एक तोहफा हो, उसने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी अब इंसानी नहीं थी, बल्कि जंगल के किसी खूंखार जानवर की तरह थी। उसकी आवाज में अब कई सारी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे हजारों सालों की पुरानी सिसकारियां। राहुल की समझ में आ गया था कि वो किस मुसीबत में फंस गया है। उसने मुड़कर भी नहीं देखा और अपने पूरी ताकत से जंगल में भागना शुरू कर दिया। पेड़ों की शाखाएं उसे चुभ रही थी।
पत्थर उसके पैरों में अटक रहे थे, पर उसे बस भागना था इस राक्षसी से। पीछे से सिया की आवाज़ आ रही थी। अब वो एक घासली घुर्राते हुई आवाज़ थी जो जंगल में गूंज रही थी। तुम कहाँ जाओगे राहुल? ये जंगल मेरा है, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। जंगल के पेड़ उसके रास्ते में आ रहे थे। लताएं उसके पैरों को पकड़ रही थीं, जैसे जंगल खुद उसे रोक रहा हो। उसकी हर सांस में डर और मौत का खौफ था। भागते भागते राहुल को एक छोटी सी गुफा दिखी। बिना सोचे समझे वो उसके अंदर घुस गया। सोच रहा था कि शायद यहाँ वो छुप पाएगा। उसने अपनी सांसें रोकी, दिल जोरों से धड़क रहा था। गुफा के अंदर बिल्कुल अंधेरा था और मिट्टी की गीली स्मेल आ रही थी, पर उसकी राहत ज़्यादा देर तक नहीं रही। गुफा के मुंह पर एक बड़ा सा साया दिखा और सिया की घासली आवाज़ गूंजी। सोचा था छुप जाओगे राहुल, ये मेरे घर के अंदर की जगह है। सिया पूरी तरह से एक भयानक वन राक्षसी के रूप में गुफा के मुंह पर खड़ी थी। उसकी आंखों से एक शैतानी चमक निकल रही थी और उसके लंबे नोकीले नाखून जमीन पर घिस रहे थे। गुफा के दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे पुराने खून के। राहुल समझ गया था कि उसकी मौत अब बहुत करीब है। सिया धीरे धीरे गुफा के अंदर आई। उसकी हर चाल में एक शिकारी की चतुराई थी। तुम्हारा डर राहुल, ये मेरी भोजन है और तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसने घुर्राते हुए कहा। राहुल ने अपनी आंखें बंद की, पर फिर उसने अपने अंदर की पूरी ताकत इकट्ठा की। उसने देखा कि गुफा के कोने में एक छोटी सी चमकती हुई पत्थर की मूर्ति रखी थी, जो शायद किसी पुराने देवता की थी। उसने एक आखिरी कोशिश की। जैसे ही सिया उसके करीब आई, राहुल ने वो मूर्ति उठाई और पूरी ताकत से सिया पर फेंक दी। मूर्ति सिया के माथे पर लगी और उसने एक चीख मारी, जो जंगल में दूर तक सुनाई दी। उसकी चमकती आंखें पल भर के लिए धुंधली हो गईं। राहुल को एक मौका मिला। वो जानता था कि ये उसका आखिरी चांस है। सिया के चीखने से जंगल कांप उठा। राहुल ने उस मौके का फायदा उठाकर गुफा से बाहर निकलकर भागना शुरू कर दिया। सुबह होने लगी थी, पर जंगल का अंधेरा अभी भी उसके पीछे पड़ा था। उसकी सांसें फूल चुकी थीं, उसका शरीर दर्द कर रहा था, पर उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ थी, बाहर निकलना। वो मुड़कर नहीं देख सकता था। जंगल के पेड़ अब भी उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे, पर राहुल ने हर मुश्किल को पार किया। कई घंटों की भाग दौड़ के बाद उसे दूर से हाईवे की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और जंगल की घनी चादर को चीरते हुए बाहर निकला। उसका शरीर खून से लथपथ और रूह डर से कांप रही थी। जब वो जंगल से बाहर निकला तो सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें सिया के उस डरावने चेहरे को कभी नहीं भूल पाएगी, जिसके पीछे एक राक्षसी छिपी थी। उस दिन से राहुल ने कभी मुड़कर जंगल की तरफ नहीं देखा और न ही किसी अजनबी लड़की पर भरोसा किया। उस सफ़र ने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। जाने से पहले एक आखिरी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि ऐसी अनोखी कहानियाँ आप मिस ना करें। लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और खुश रहिए।